जेठ माह की अमावस्या बहुत ही खास है। इस दिन शनिदेव की जयंती मनाई जाती है और अमावस्या, सप्तमी, पूर्णिमा को महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसको बट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं बट सावित्री व्रत की। तो इस प्रकार से है। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। वो यज्ञ 18 वर्षों तक चला। इस यज्ञ से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा अश्वपति को कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुई। नव युवती सावित्री के रूप लावण्य को देखकर सब लोग मोहित होने लगे। राजा ने कन्या को विवाह की योग्य देखकर उसके लिए उचित वर की खोज प्रारंभ कर दी, लेकिन राजा को कोई भी वर उसके योग्य नहीं मिला। तब राजा ने कन्या सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा के लिए निकल गई। कुछ दिनों तक तीर्थ यात्रा करके और ऋषि मुनि के आश्रमों में भ्रमण करके वो राजमहल में लौट आई। महल में पिता के साथ देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। सावित्री ने देवर्षि नारद को देखकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा अश्वपति ने सावित्री से यात्रा का वृत्तांत पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने मन से उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। नारद जी सावित्री की बात सुनकर चौंक गए और कहा, राजन, आपकी पुत्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता का राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया है। इस कारण अब वे वन में तपस्वी का जीवन जी रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति व्याकुल हो गए। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम पुनः यात्रा करके किसी अच्छे गुणी वर की खोज करो। लेकिन सावित्री को पिता की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, पिताजी, मैंने एक बार सत्यवान का वरण कर लिया, अब मैं किसी दूसरे का वरण नहीं कर सकती। सावित्री को दृढ़ संकल्प देखकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। धीरे धीरे वह समय आ गया जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने मृत्यु के दिन से 4 दिन पूर्व ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। सास ससुर से आज्ञा लेकर मृत्यु वाले दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में हवन की लकड़ी और फल फूल लेने गई। लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगा और वो पेड़ से नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। उसी समय सावित्री को भैंसे पर सवार यमराज दिखाई दिए। उन्होंने सावित्री से कहा, तुम पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन अब तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। मैं इसे लेने आया हूँ। ये कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से जीवात्मा निकाल ली और दक्षिण की ओर चलने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देखकर यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ दे सकती है। अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। पतिव्रता स्त्री के तप और निष्ठा से हार कर यमराज ने कहा कि तुम अपने पति के बदले 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, ठीक है, तो मेरे पहले वर में मैं मेरे सास ससुर की आंखें मांगती हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु। और दूसरे वर से अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगती हूँ। फिर से यमराज ने कहा, तथास्तु। अब तीसरे वरदान में सावित्री ने यमराज से अपने लिए सत्यवान से तेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। यमराज एवमस्तु कहकर जाने लगे तो सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा, पति के बिना पुत्र कैसे संभव होगा। यह कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। बाध्य होकर यमराज को सत्यवान को पुनर्जीवित करना पड़ा। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुंह से छीन लिया। सावित्री ने वापस आकर देखा कि सत्यवान उसी बट वृक्ष के नीचे जीवित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सत्यवान और सावित्री ने कुटिया में वापस आकर देखा, सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई है और उनका खोया हुआ राज वापस मिल गया है।
9 महीने के पश्चात सावित्री तेजस्वी और बलवान पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे सावित्री का सुहाग अमर हुआ, ऐसे ही सब स्त्रियों का सुहाग अमर रहे। अब सब लोग आखत छोड़ो।